बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। तो यहाँ पे आप देखें क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स के ड्रग्स होती हैं। एक वो जो हाइपोथायराइडिज्म में यूज़ होती हैं और दूसरी हाइपरथायराइडिज्म में यूज़ होती हैं। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में बेसिकली थायराइड हार्मोन को ही यूज़ करते हैं, T4 को T3 को। T4 जो है वो लिवोथायरोक्सिन है और T3 जो है ये लियोथायरोनिन है। और लेकिन हम मोस्टली T4 को ही यूज़ करते हैं। T3 का जो यूज़ है वो काफ़ी रेयर होता है। उसकी वजह क्या है वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। देन हम देखें हाइपरथायराइडिज्म, इसमें मल्टीपल ड्रग्स यूज़ होती हैं। ठीक है, थायोमाइड्स हैं। थायोमाइड्स जो है ये बेसिकली एक पूरा ग्रुप है। इसकी एग्जांपल है प्रोपाइल थायो यूरासिल। इसके अलावा कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल वो भी इसी ग्रुप के मेंबर्स हैं। देन हम देखें कि आयोडाइड आयन को यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ल्यूगल सोल्यूशन। ल्यूगल सोल्यूशन को मैं आप बता दूं आपको, ये होता है पोटाशियम आयोडाइड और आयोडीन का मिक्सचर। ठीक हो गया। देन आप देखेंगे बीटा ब्लॉकर्स हैं, एग्जांपल है प्रोप्रानोलोल। बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से, वो भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। और लास्ट पे आप देखेंगे रेडियो एक्टिव आयोडीन है, आयोडीन 131 आइसोटॉप है इसका। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है जो आपने मेमोराइज़ करनी है। देन आप देखेंगे अगर हमने इन सारी ड्रग्स का मैकेनिज़्म समझना है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थायराइड हार्मोन बनता कैसे है और वो रिलीज़ कैसे होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये है डायग्राम, बेसिकली आपकी कप्लान की डायग्राम है। इसमें आप देखें थायराइड फॉलिकल का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है और इसमें सारे के सारे स्टेप्स लिस्टेड हैं आयोडीन की सिंथेसिस, सॉरी थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस और रिलीज़ के। सबसे पहले आप देखें क्या हो रहा है। ये बेसिकली आपने सारा कुछ फिजियोलॉजी में पढ़ रखा होगा कि आयोडाइड आयन जो है ये ब्लड से थायराइड फॉलिकल के इनसाइड ट्रांसपोर्ट होता है और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है, आयोडाइड आयन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सही हो गया। देन आप देखेंगे आयोडाइड आयन जो है ये आयोडीन में कन्वर्ट होता है थ्रू इंजाइम थायराइड पेरोक्सीडेज। ठीक है, थायराइड पेरोक्सीडेज से कन्वर्ट होता है आयोडाइड आयन आयोडीन में। अब हमारे पास आयोडीन बन गई। इससे इसके बाद क्या होगा कि आयोडीन जो है ये थायरोग्लोब्यूलिन के साथ कंबाइन करेगी। ये कैसे कंबाइन होती है कि थायरोग्लोब्यूलिन में टायरोसिन रेजिड्यूज़ होते हैं, उसके साथ आयोडीन बाइंड करती है और मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन बनते हैं। ठीक है, मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन। देन क्या होता है कि MIT और DIT आपस में कंबाइन करते हैं और दो MIT मिलेंगे, सॉरी MIT और DIT मिलेंगे तो क्या बनेगा T3 और दो DIT मिलेंगे तो उससे बनता है T4। ठीक है, अभी तक ये थायरोग्लोब्यूलिन के साथ ही बाइंड किए हुए हैं। देन क्या होगा, थायरोग्लोब्यूलिन और T3 T4 को इंजेस्ट किया जाएगा और थायरोग्लोब्यूलिन से T3 T4 को रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, अब T3 T4 रिलीज़ होंगे थायरोग्लोब्यूलिन से और वो वाप आएंगे ब्लड में। ठीक है, ब्लड में आने के बाद क्या होगा, ये डिफरेंट टिश्यूज़ पे जाके जब इन्होंने एक्ट करना होगा तो ये सेल के इनसाइड ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि ये आप देखेंगे अमीनो एसिड हार्मोन्स हैं, तो ये इजीली सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्रॉस कर लेते हैं। जब ये सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके सेल्स में जाएंगे आपके जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं वहाँ पे, तो T4 भी T3 में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, T4 जो है वो एक्टिव हार्मोन नहीं है, एक्टिव फॉर्म जो है वो T3 ही है। तो T4 को भी T3 में कन्वर्ट किया जाता है और T3 फिर अपने जो उसके जो एक्शंस हैं वो उसको कैरी आउट करता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रग्स कैसे कैसे एक्ट करते हैं। अब हम इस टेबल को डिस्कस करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे वही जो हमने 6 स्टेप्स वहाँ पे देखे थे वो वहाँ पे लिस्ट हुए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और साथ में इसकी जो फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो भी मेंशन की गई है। तो बेसिकली आप ये कप्तान का टेबल है। तो आप देखें पहला स्टेप क्या था कि आयोडीन को ग्लैंड में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लाया जाता है। इसकी फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो अगर हम पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे, आयोडीन 131 देंगे, तो वो ग्लैंड में जाएगी और वहाँ पे थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, ये एक बात है। दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि थायोसाइनाइड आयन, ठीक है, और जो परक्लोरेट आयन जो है वो इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखें कि दूसरे नंबर पे स्टेप क्या था कि आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करता है, थायराइड प्रोक्सीडेज। ठीक है, इस थायराइड प्रोक्सीडेज को थायोमाइड्स इनहिबिट कर सकते हैं। थायोमाइड्स क्या हैं, ठीक है, प्रोपाइल थायोयूरासिल, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल। ठीक है, ये 3 ड्रग्स कौन से हैं, ये थायोमाइड्स हैं, तो ये थायराइड प्रोक्सीडेज को इनहिबिट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ कि क्या होता है कि ऑर्गेनिफिकेशन होती है। ऑर्गेनिफिकेशन में क्या होता है कि थायरोग्लोब्यूलिन के जो टायरोसिन रेजिड्यूज़ हैं वहाँ पे आयोडीन के साथ कंबाइन करती है और MIT और DIT में कन्वर्ट होती है।
तो ये वाला जो स्टेप है ये भी थायोमाइड से इनहिबिट हो सकता है, और जो हाई कंसनट्रेशन ऑफ आयोडाइड्स हैं वो भी इस स्टेप को इनहिबिट कर सकती हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है कि ये वाला जो स्टेप है ये भी थायराइड पेरोक्सीडेज ही कैटालाइज कर रहा होता है, इस वजह से थायोमाइड्स यहाँ पे भी एक्ट कर सकते हैं। देन हम देखेंगे कपलिंग होती है, उसके अंदर क्या होता है कि MIT या DIT मिलते हैं आपस में और T3 और T4 में कन्वर्ट होते हैं। ये वाला स्टेप जो है ये भी थायराइड पेरोक्सीडेज ही कैटालाइज कर रहा होता है, इस वजह से ये स्टेप भी थायोमाइड्स इनहिबिट कर सकते हैं। देन अब देखें आप, थायोमाइड जो है ये मल्टीपल टाइम्स एक्ट कर रहे हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपने इनको अच्छी तरह से याद भी करना है, जो हम इनको डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे क्या होता है कि थायरोग्लोब्यूलिन से T3 और T4 को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, प्रोटियोलिसिस होती है और T3 T4 रिलीज़ होते हैं। ये जो रिलीज़ है इसको हाई कंसनट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन से इनहिबिट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखें आयोडाइड आयन जो है ये दो जगह एक्ट कर रहे हैं, एक तो MIT और DIT में जो नहीं बनने देते, यानी कि ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होने देते। दूसरा क्या है, ये T3 T4 को रिलीज़ भी नहीं होने देते। देन हम देखें लास्ट स्टेप है, उसमें क्या होता है कि T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, T4 T3 में कन्वर्ट होता है। एंजाइम कौन सा है वहाँ पे, 5D आयोडीनेज। ठीक है, तो इस 5D आयोडीनेज को इनहिबिट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं, प्रोप्रेनोलोल है। ठीक है, ये जो बीटा ब्लॉकर है ये, प्रोपाइल था यूरासिल। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें थायोमाइड्स आ गए, रेडियो कंट्रास्ट मीडिया और एमियोड्रोन। एमियोड्रोन में आपको याद करवाता हूँ, ये एंटी इरिथमिक ड्रग है, क्लास 3 एंटी इरिथमिक, तो ये यहाँ पर भी एक्ट कर रहा है। तो ये 6 के 6 स्टेप्स हैं और इनकी जो फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंस है ये भी आपने देख ली है। ये जिन ड्रग के साथ जो स्टार लगा हुआ है इसको हम थायराइड स्टॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, थायराइड स्टॉर्म में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो फिर हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं जिनके साथ स्टार लगा है, आप देखें हाई कंसनट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन यूज़ करते हैं, प्रोपाइल था यूरासिल यूज़ करते हैं और प्रोप्रेनोलोल भी यूज़ करते हैं। इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वो भी हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे।